इससे ज्यादा भी महंगाई पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा है। आज के टाइम में देश में क्या है, कोई मेन इश्यूज पे बात करने वाला नहीं है। विपक्ष कैसे कमजोर हुआ? जब यूपी का चुनाव हो रहा था तो आपके अखिलेश लल्ला सो रहे थे, ठीक है, और जब बिहार का चुनाव था तो तेजस्वी यादव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे मार रहे थे, ठीक, तो मारेंगे मत। क्योंकि मोदी का काम है ना, हम लोग घर पे बैठ के नहीं दिखेगा। हम नहीं आ रहे इस तरह बोलते हुए तुम लोगों को, अरे थोड़ी शर्म करो। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, आय बढ़ नहीं रही है, तो इसके लिए सॉल्यूशन बीजेपी को ही करना है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले यही कहा था कि लोगों को खुद का स्टार्टअप शुरू करना होगा। बीजेपी आप बीजेपी के 5 अच्छे काम जनता के भले के लिए गिना दीजिए। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार, आपके साथ मैं हूं अमित पुरी और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। जानेंगे कि आखिर और कितनी महंगाई झेलेगा इंडिया। जनता की आवाज़ में आज हम बात करेंगे यहाँ की जनता से कि आखिर दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता क्या सोचती है महंगाई को लेकर, क्योंकि पूरे भारत के अंदर इस वक्त जो है 5% जीएसटी बढ़ाने के बाद जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं उनके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। तो इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर और कितनी महंगाई झेलेगा इंडिया। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि वो खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूं, आटा, दही, इन तमाम चीज़ों पर 5% जीएसटी बढ़ा दिया गया। अगर आप ब्रांड वाली चीज़ ले रहे हैं तो जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर आप बिना ब्रांड गैर ब्रांडेड चीज़ ले रहे हैं और अगर वो 25 किलो से कम ले रहे हैं तो आपके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो क्या अब भारत की जनता महंगाई के तले दबने वाली है? इसी पर बातचीत करेंगे लोगों से और अंकल से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह। जेब ढीली हो चुकी है? बिल्कुल। अरे जेब तो भैया है नहीं, कुछ ढीली है, जेब में कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं, ऊपर से कर्जा और होया पड़ा है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पेट्रोल इतनी बढ़ चुकी है, इतने गलत काम हो चुके हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि सरकार ने इतनी सुविधाएं, मेरे पास एक नाज 5 किलो जरूर मिलता है मुझे, और बाकी और कुछ मुझे नहीं मिलता। कोई क्या नाम है आपका? केवल टॉपिक उठा लिया आपने। क्या हो गया बताइए। क्योंकि इसके लिए जो किया ना, बहुत गट्स चाहिए। तो हुआ क्या है ये तो बताइए। समझे नहीं मेरे कहने का मतलब है कि इसके लिए बहुत गट्स चाहिए। तुम लोग जो यहाँ पे टॉपिक उठाया है, तो महंगाई का मुद्दा उठाना गलत है? गलत नहीं है, इसके लिए गट्स चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट बच के रहना। तो क्या दिक्कत क्या है, मतलब क्यों बच के क्यों रहना है? अगर हम सच्चाई को दिखा रहे हैं तो उसके मैं यही बोल रहा हूँ, सच्चाई आज के टाइम में बहुत कम लोग दिखाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग अपना काम कर रहे हो, कहते हैं ना एक महान काम और एक काम, आप लोग काम कर रहे हो, बट मैक्सिमम लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग अपना काम कर रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहुत गट्स चाहिए और बहुत बच के रहना मेरे दोस्त, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पे ना आज के टाइम मेन मीडिया स्ट्रीम काम कर रही है, ना आसपास के लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो चीज़ों को, माहौल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे आए, आपका बहुत वेलकम है यार, सीरियसली आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में आपका एक्सप्रेशन और बाकी सारी चीज़ जानने के लिए कह रहा हूँ। सच है कि बच के रहना है यहाँ पे, अदरवाइज़ टॉपिक बहुत अच्छा है। आज के टाइम में देश में क्या है, कोई मेन इशूज़ पे बात करने वाला नहीं है। जैसे हमारे क्या कहते हैं, बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, बेसिकली तीनों चीज़ों पे देखोगे तो महंगाई साथ में आसमान पे है। जीएसटी लगा दी उन्होंने 5%, किस पे मार पड़ेगी? गरीब लोगों पे पड़ेगी। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपतियों पे आपने जैसे कहा कि क्या कहते हैं, जो ब्रांडेड हैं और जो 25 किलो से ऊपर हैं उन पे क्या कहते हैं, कोई नो जीएसटी। वो क्यों? सोची समझी सारी चीज़ें, प्लानिंग है। तो यानी सच्चाई दिखाना है तो डर के रहना पड़ेगा। डर के कहने का मतलब है कि भाई एक वक्त ऐसा आ चुका है कि जहाँ पे आप अगर सच बोलोगे तो लोग आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, मतलब आपकी सच की बातों को आगे ना जाने देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अदरवाइज़ भाई ये टॉपिक पे हम जितना बात कर सके ज़रूरी है। यहाँ पे हमें अपनी सरकार को ये बातें पहुँचानी पड़ेंगी। बट मैं इस महंगाई के टॉपिक से हट के बात करना चाहूँगा। आज के टाइम में मेन मीडिया स्ट्रीम कर क्या रही है, हिंदू मुस्लिम टॉपिक्स। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जिसका कोई समझ से ही परे है यार। हिंदू मुस्लिम से हम लोग निकल चुके हैं 1947 से, जब देश का बंटवारा, उससे पहले भी हम निकल चुके हैं। क्या कहते हैं, जब अंग्रेजों ने खूट डाला, राज किया, सेम वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम कर रही है। मेन इशू, मेन मुद्दे पे कोई क्यों नहीं आ रहा? क्या काम करते हैं आप? भाई मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार? हाँ, डिग्री देखोगे मेरे पास क्या है, बेरोजगार हैं। क्या बोल रहे हैं भैया?
90% लोग बेरोजगार हैं आज के टाइम 90%। आपकी तो जेब ही गायब हो रखी है। भाई जेब लगवाई नहीं है, लगवाई नहीं है। जॉब नहीं है तो जेब कहाँ से लगवाएंगे। तो महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है? देखो महंगाई गुजारा नहीं हो रहा लोगों का, जॉब भी नहीं है लोगों के पास। 5% जीएसटी बढ़ा दिया ना, उसमें भी पहले देखो मैं बताता हूँ आपको 1 मिनट। पहले लोग राजाओं के गुलाम थे, उसके बाद मुगलों के गुलाम थे, उसके बाद अंग्रेज़ों के गुलाम थे, फिर अंग्रेज़ों को राज किया, उसके बाद आज हम मतलब नेताओं के गुलाम हैं। ठीक है, बताइए। मैं कह रहा था भी आपने क्या, देखो जैसे आपने बोला कैसे गुजारा कैसे हो रहा है, भाई गुजारा करना पड़ रहा है यार। चलो ठीक है, जिसके पास सेविंग्स है, जिसके पास एक ठीक ठाक है, बस यार एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की देखो यार, बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में। लोगों के पास पैसा नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है यार। अगर इनकम ऑफ सोर्स अगर मैं मानता हूँ, चलो रोज़ के 200 400 500 अगर आ भी रहे हैं, तो उसके बाद उसके एक्सपेंसिव देख लो, जस्ट खाने पीने में ही खत्म हो जा रहे हैं यार। बाकी उसके हेल्थ का, उसके एजुकेशन का, बाकी और सारी चीज़ों का कहाँ जाएगा यार। कोई इन सब चीज़ों पे बात नहीं करना। कोई भी अगर मुद्दा डाइवर्ट करना है, कुछ भी करना है, IPL करा दो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के इश्यूज़ ला दो, कुछ भी ला दो, मस्जिद ला दो, कुछ। भाई इनसे अब कब तक चलेगा, मुझे समझ नहीं आता। तो यानी असली मुद्दे से भटका जा रहा है। सबको पता है असली मुद्दे से भटका जा रहा है यार। कब तक लोग वेट करेंगे? असली मुद्दे से इस देश की जनता को कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है। महंगाई के लिए क्या? थैंक यू बोलूँगा, आप इस बड़े टॉपिक पे कर रहे हो, बट बी केयरफुली भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में जो सच की बात रखता है, सच जो बोलता है, वो व्यक्ति सलाखों के पीछे जाता है। ये इस देश में हो रहा है, वर्तमान में चल भी रहा है। आप देखिए, पहले मस्जिद और हिंदू मुस्लिम वो चलते चलते इस देश के लोगों को क्या चाहिए, इस देश के युवा लोगों को, पढ़े लिखों को क्या चाहिए, नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। क्या सरकार देने में सक्षम है? नहीं है। आपके सबके सामने है। आप यहाँ पूरे सर्वे करिए, सभी A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, पूरी मार्केट, सेंट्रल मार्केट घूमिए, आप सर्वे करिए, आप पूछिए आप क्या क्या काम करते हैं, आपको खुद पता लग जाए कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग वर्किंग है, और उनकी डिग्री भी चेक कर लेना। फिर मैं आपसे सवाल कर लूँ, आप मेरे से उत्तर कर लेना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्टर मनीष कनौजिया। और बराबर जो है, आप पूरे देश में सर्वे करिए, दिल्ली के शासन पूरे देश में करिए। आप गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और सुसाइड करता जा रहा है, आप उसका सर्वे करिए। सच्चाई को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, और जो सच बोलता है वो आदमी जेल में जाता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं छुड़ा के भी लोगों को लेके आ रहा हूँ सब। यहाँ भारत में अब लोकतंत्र की हत्या करने के हमेशा प्रयास किया जा रहा है। जिस राज्य में यदि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, वहाँ विधायकों को खरीदा जा रहा है, या फिर ईडी या सीबीआई किसी से भी दबाव बनाया जा रहा है। और यहीं बीजेपी के लोग बहुत ही ईमानदार बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी के ही लोग, आज नरेंद्र मोदी पूरा अदानी और अंबानी का सरकार है, उनका एक असिस्टेंट के रूप में पूरा काम कर रहा है। यदि इतने काम करने की इनको यदि हिम्मत है और काम यदि निष्पक्ष काम करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह थे। रमन सिंह, जिनके विदेशों में उनके बेटे के नाम से, पनामा पेपर्स के नाम से पैसा रखा गया था, जिस पैसे का साक्ष्य मिल गया। नान घोटाला हुआ, जिसमें सीएम मैडम का कहने का मतलब रमन सिंह की पत्नी के नाम में जो पैसा गया था, रमन सिंह के नाम में जो पैसा गया था, उसकी भी खुलासा हुई। लेकिन आज तक क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? क्यों नहीं किया जाता है? इन लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। इन लोगों को खाली हिंदू मुस्लिम करके लड़ा के और देश में खाली वोट लेना है, और देश को पूरा अदानी और अंबानी को बेच देना है। क्या नाम है आपका? मोहनीश। किसी पार्टी से तो नहीं है ना? नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर सरकार महंगाई बढ़ा रही है तो उससे देश का विकास होगा, तो आप खुश नहीं है देश का विकास होगा? महंगाई विकास यदि होता तो हमको दिक्कत नहीं था। महंगाई खाली बढ़ रहा है, विकास नहीं हो रहा है। खाली देश को बेचा जा रहा है, विकास कहाँ कर रहे हैं? विकास, हाँ देखिए, ये जो बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ मोदी सरकार में, मैं बता रहा हूँ मोदी सरकार में कितना विकास हुआ। मोदी सरकार में पहले 1 रुपये डॉलर का 64 रुपये पे 1 रुपया डॉलर होता था, अब कितना हो गया? 80 रुपये हो गया। ये विकास नहीं है? पहले 59 रुपये था, अब 80 रुपये हो गए। विकास नहीं है? आप इसको विकास नहीं मानते? बताइए। मोदी जी आए थे, बोले थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 8 साल हुआ है, 1600 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिए। ये विकास नहीं है? मोदी जी बोलते थे कि जब हम आएंगे दूध दही के जैसे जो जीएसटी लगती है उसमें नहीं लगेगी, अब सब में जीएसटी लगने लगी। ये विकास नहीं है? बात सुने, बात सुने। महंगाई बढ़ने का मेन कारण है विपक्ष कमजोर होना। विपक्ष कमजोर? हाँ, विपक्ष कमजोर होने का मेन कारण है मेरे और आप जैसे लोग जो रोड पर उतरकर मोदी की खिलाफत नहीं कर सकते केंद्र सरकार की। चाटू काटता अरे ये देखिए, ये बात है। हमें आप जैसे लोग जो डर के बीजेपी का बार बार साथ देते हैं, रोड पे उतरिए। मेरी बात ज्यादा जोर से बोलने से कोई सोल्यूशन नहीं होता। अरे जोर से बात ही नहीं है, विपक्ष कमजोर तो इसीलिए होता है। विपक्ष कैसे कमजोर हुआ? जब यूपी का चुनाव हो रहा था तो आपके अखिलेश लल्ला सो रहे थे,
ठीक है। और जब बिहार का चुनाव था तो तेजस्वी यादव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे मार रहे थे, ठीक, तो मारेंगे मजे। सुनिए ना, मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो आप ईडी और सीबीआई से सरकार गिरा दी मध्य प्रदेश की। महाराष्ट्र में सरकार बनी तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में सरकार, मध्य बोलने दोगे? मध्य सरकार चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाजपा ने माधव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद लिया। भाजपा की औकात है सिंधिया को खरीदने की? इतने पैसे हैं उसके पास, सिंधिया को खरीद सकती है भाजपा? क्या बात कर रहे हो? क्यों करवा रहे हैं आप लोग? चुनाव मत करवाइए ना, चुनाव मत करवाइए आप लोग। नया कानून ला दीजिए कि चुनाव नहीं होगा कभी, नरेंद्र मोदी हमेशा प्रधानमंत्री रहेगा। मुद्दे पे आते हैं, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? भैया महंगाई है, महंगाई रहेगी और हमें अभी भी है और आगे भी रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे ज्यादा भी महंगाई पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी का काम है ना। हम लोग घर पे बैठ के नहीं दिखेगा मोदी का काम, बाहर जब रोड पे चलेंगे तब पता चलेगा। मोदी सड़क पे नहीं आएगा। कहते हैं ना चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, प्रूफ कर दिया उसने, ठीक है ना। आपको पता नहीं है, जब हम 2014 के अंदर पत्ते बांध के घूम रहे थे ना, तब मोदी सरकार ने बोला था भैया पत्ते मत पहनो, हमारी सरकार आएगी तो कपड़े पहनोगे। साले ने अदानी और अंबानी की सरकार है। और सबसे अच्छी बात जब 2014 के अंदर उन्होंने हमारे अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपए दिए ना, हम तो पागल हो गए। हर एक के अंदर 15-15 लाख रुपए, ऐसा 15 लाख। सुनिए मैं ये बोल रहा हूँ, एक मिनट भैया, एक मिनट सर, एक मिनट। पढ़े लिखे बच्चों को बेरोजगार करा उसने, पढ़े लिखे बेरोजगार करा, ठीक है ना। अब मजे की बात, सारी संस्थाएं जो बच्चे, अरे मंत्री चौकीदार चोर है। भैया ये बोल रहे थे कि बीजेपी, आप बीजेपी के 5 अच्छे काम जनता के भले के लिए गिना दीजिए। जनता का भला हो। तो मुझे बोलने दो, इन्हीं का बोलने दो, मैं गिना रहा हूँ। चूल्हा जला लोगों का गांव में, जला कि नहीं जला? जला कि नहीं जला? चूल्हा जला कि नहीं जला? शौचालय बना कि नहीं बना? शौचालय बना कि नहीं बना? सड़कें बनी कि नहीं बनी? सुनो बना कि नहीं बना? एक सेकंड। अदानी में सिलेंडर और आज 1200 रुपए, ये चूल्हा जलाया। आज जो मोदी सरकार ने कराया, कह रहे गिनती कराओ। रोड पे ये अंग्रेज जो लोग डोलते थे ना, लोग बाथरूम करते थे तो फोटो उठाते थे, हम लोग खड़े होकर पेशाब करते थे तो लोग फोटो उठाते थे। आज मोदी ने जगह जगह पेशाब रूम बना दिया, लेटरिन घर बना दिया। मोदी का 5 गुण देखना चाहिए आपको। हाँ, पेशाब घर नहीं होता था ना पहले। हाँ, पहले पेशाब घर नहीं होता था, तो जहाँ ये अंग्रेज लोग बाहर से जितना भी आते थे ना, आप सुसु कर रहे हो ना खड़े होके, फोटो उठाते थे। नहीं, अंग्रेजों ने बनाया होगा। 5 काम कभी चले हो रोड पे, हाईवे पे चले हो, KMP चले हो, जंग खा चुके थे। रोड जंग 2014 पहले खेत था। सर पहले डिस्टेंस मेंटेन करिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे। 2000 पहले मोदी था, 2014 पहले खेत हुआ करता था क्या? 2014 से पहले का जो था ना, और आज माँ गुलाम नहीं था, गुलाम के बराबर था, गुलाम बना रखे थे। पीछे 2014 थोड़ा सा पीछे। बोलो। विकास मैं बता दे रहा हूँ, बीजेपी का विकास बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा बीजेपी वालों का कहना ये है, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा शांति के बीजेपी साथ, वालों का कहना ये है कि 2014 पहले देश गुलाम था, वो हाफ चड्डी पहन के और देश को आजाद करा दिया 2014 के बाद। ये है बीजेपी। अडानी और अंबानी, हाँ तो वही तो वही हो रहा है। अडानी और अंबानी पूरा आप मुद्दे से भटक रहे हैं, महंगाई को लेके। देखिए, हाँ, शर्म नहीं आ रही इस तरह बोलते हुए तुम लोगों को? अरे थोड़ी शर्म करो थोड़ी, समझे? हाँ, ये ऐसे करने से नहीं होगा। राष्ट्र विरोधी मानसिकता ये कहाँ ले जा रही है? हाँ, इसके पहले सब रोजगार थे, अडानी अंबानी थे। हाँ, डकैती डालते थे, डकैती वो रोकी है, डकैती। और क्या कौन डालता था? अरे आप लोग बच्चे के दूध में टैक्स लगा दिए, दही में टैक्स लगा दिए, ये कोई बात हुई? बेच दिए पूरे देश को अडानी और अंबानी का। तो अडानी और अंबानी पूरा देश बेच दिए भारतीय जनता पार्टी वाले। अरे कोई देश नहीं बेचा, आपके कुछ भी नहीं बेचा। किसान यहाँ बैठे थे, 1 साल तक उनका फायदा करने के लिए बैठे थे। थोड़ा सा पीछे, महंगाई को लेके क्या? अरे महंगाई कुछ नहीं है।
दो हजार 5,000 रुपए की शराब की बोतलें पी रहे हैं, तब महंगाई नहीं है। 2,000 अभी वाइन शॉप के बाहर लेकिन अभी जो जीएसटी बढ़ाया गया उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जनता तो परेशान नहीं, जीएसटी जो भी बढ़ी है सब देना चाहिए। सुरक्षा ज्यादा आवश्यक है, देश की मजबूती ज्यादा जरूरी है। अडानी अंबानी देश नहीं चलाएंगे। देखो ये देश है, ये देश हिंदुस्तान है, ठीक है जी। आप कुछ भी चिल्ला लो, आप जितना भी चिल्ला लो। देखो सर इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सुनो तो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो देश नहीं चलाएंगे तो ये चलाएंगे। ये छोटे मोटे हमारे जैसा बंदा की पड़ेगी महंगाई को। ये इन्होंने कितनी महंगाई बढ़ाई? जब देश आजाद हुआ 1 रुपया और $1 बराबर था, और इनसे पूछो कि ये जब तक सत्ता में रहे इन्होंने कितनी महंगाई बढ़ाई। जब कांग्रेस आती थी महंगाई ही बढ़ाती थी, लूट लिया पूरे देश को। आज आ रहे हैं उस पर सवाल कर रहे हैं। महंगाई तो स्वतः जनित क्रिया है, वो तो बढ़ेगी। और जब लगा के तो रोड वगैरह बन रहे हैं ना, घर बन रहे हैं, रोजगार भी है, कहीं बन रहा है। ठीक है, एक सेकंड। देखिए महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन सैलरी लोगों की नहीं बढ़ रही है, तो इस पर क्या कहना है? वो नहीं बढ़े, बताएंगे इस पे क्या करना है? महंगाई बढ़ रही तो मन की बात पहले। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, आय बढ़ नहीं रही है, तो इसके लिए सॉल्यूशन बीजेपी को ही करना है और कोई नहीं करेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं कर सकते, आपने आज सॉल्यूशन की बात की, तो सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने सबसे पहले यही कहा था कि लोगों को खुद का स्टार्टअप शुरू करना होगा। जैसा कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख की जो दे रखी थी और 1 करोड़ की जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं पहले फोन लीजिए। अच्छा, स्टूडेंट हो ना? जी हाँ। कौन सब्जेक्ट पढ़ते हो? जी मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। कितनी आपकी? जी मेरी कॉलेज की फीस कितनी है? 18,000। 18,000 है? जी हाँ। उसी कॉलेज में 2014 पहले की फीस पूछ लेना। गवर्नमेंट कॉलेज है जी, गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं खालसा कॉलेज से हूँ। अच्छे कॉलेज। जी हाँ, मैं तो जी गवर्नमेंट ने 1 करोड़ तक की सुविधा दे रखी है कि जो भी चाहे अपना स्टार्टअप लोन लेकर के स्टार्टअप शुरू कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, मिलते ही पब्लिक को आप लेंगे तब ना। आप तो पता किया है, आप तो लेने पहुंचा हूँ। आप तो केवल रोना कर रहे हैं बस, इसके सिवा कुछ कर नहीं रहे हैं। आप जाएंगे गवर्नमेंट की स्कीम लेंगे तब पाएंगे ना। 5 लाख का लोन लेने पूछा, वो नहीं मिला। 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइए, एक सेकंड, ये बताइए महंगाई के साथ बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या चीज? महंगाई के साथ बेरोजगारी भी। नहीं, महंगाई के साथ बेरोजगारी भी। महंगाई हो रहा है, इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेरोजगारी जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। बेरोजगारी नहीं है। आज से इससे पहले कौन सा लोग कितने बड़ी नौकरी कर रहे थे? कौन सी नौकरी कर रहे थे? ये बेरोजगारी आपके सामने। 2 रुपए रेट था प्लेटफॉर्म टिकट का। आम जनता को क्या चाहिए, गरीब नागरिक को क्या चाहिए? अपने गाँव जाता, अपने परिवार को छोड़ने आता। उनका नेता मंत्री, उनका घर चल रहा है तो वो तो बोलेंगे मेरी नौकरी लगा दो। नहीं है, बेरोजगार है। और क्या, बिल्कुल 2 साल से बाप का कमाया हुआ। लोग तो कह रहे कि रोजगार मिल रहा है। इनसे पूछो कहाँ गए? वो मेरी 40 लाख रुपए कर्जे की नीचे दबा पड़ा हूँ। 4 साल से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। क्या है मोदी जी की योजना में? तो कहीं ना कहीं महंगाई के साथ बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। और कुछ और युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। एक युवा हमारे साथ है, क्या बेरोजगारी मुद्दा है? क्या लग रहा है? पूरा मुद्दा जी बेरोजगारी का। घूम रहे इतने सारे ऑलमोस्ट को दिखेंगे ग्रेजुएट, लेकिन कई तो कह रहे हैं कि है नहीं। क्या नहीं है? कौन सा रोजगार मिल रहा? बता दो कौन सा रोजगार मिल रहा है? दिख नहीं रहे कितने लोग घूम रहे हैं बैग टांगे? क्यों घूम रहे हैं ये? ठीक है, और जो महंगाई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बिल्कुल जी कम होनी चाहिए। महंगाई तो इसलिए कहना जीएसटी लग रही है हर चीज़ पे, कहना मैं बॉस से कहना अफोर्ड नहीं कर पाते, कहना मैं टैक्स, तो उसके लिए कम तो होनी चाहिए इस चीज़ को। रेट बढ़ते आ रहे हैं हर चीज़ में। सिलेंडर है कहना, बहुत सी चीज़ें कहना रेट बढ़ते आ रहे हैं, जगह हर चीज़ को देखी जाए। तो आप बताइए कि क्या बेरोजगारी भी मुद्दा है? भैया मेरे को नहीं बोलेंगे तो ये नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच, जो जनता के बीच इस वक्त महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर खड़ी है। पर कई लोग का कहना है कि महंगाई सही है क्योंकि वो देश के विकास को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेटों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अखबार।